गुजरात की भूमि पर बसा एक ऐसा तालुका जिसने राठौड़ों की शौर्य गाथा से लेकर नवाबों की विरासत तक का सफर तय किया। ये है वणोद तालुका। आइए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जहां से वणोद की असली कहानी शुरू होती है। वणोद 11 गांवों से बना एक ज्यूडिशियल तालुका था जो दसादा थाना, वीरमगाम तालुका और बड़ौदा व राधनपुर रियासतों की सीमाओं से घिरा हुआ था। 1941 में इसकी जनसंख्या मात्र 6061 थी और इसका क्षेत्रफल 148.59 वर्ग किलोमीटर था। वणोद को सीमित न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। सिविल मामलों में 5000 रुपए तक और आपराधिक मामलों में 2 साल की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार। आय लगभग 1 लाख रुपए थी और खर्च आधे से भी कम। वणोद के शासक राठौड़ राजपूत वंश के थे जिनका संबंध जोधपुर के मंडोवर से था। 1383 में रामचंदोजी राठौड़ के पुत्र भीमजी के वंशज अब्बाजी ने विवाद के चलते गुजरात की ओर रुख किया। 1445 में अब्बाजी इस्लाम धर्म अपना चुके थे और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने उन्हें वणोद की 25 गांवों की जागीर और मलिक की उपाधि दी। 18वीं शताब्दी में वणोद पेशवा का जागीरदार बन गया। 1817 में पेशवा के अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए गए और वणोद ने 1953 रुपए की सालाना खिराज ब्रिटिश सरकार को देना शुरू किया। ब्रिटिश हुकूमत में वणोद को कई बार एजेंसियों के अधीन किया गया। काठियावाड़ एजेंसी 1820 से 1924, फिर वेस्टर्न इंडिया स्टेट्स एजेंसी और अंततः बड़ौदा गुजरात राज्य एजेंसी। 1943 में इसे सीधे बड़ौदा के राजनीतिक एजेंट के अधीन लाया गया। 30 अगस्त 1947 को मलिक हुसैन मोहम्मद खानजी ने भारत के अधिराज्य में विलय का पत्र स्वीकार किया। 5 नवंबर 1947 को वणोद आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ और 1948 में संयुक्त काठियावाड़ राज्य का हिस्सा बना। बाद में इसे सौराष्ट्र, फिर बॉम्बे राज्य और अंततः 1960 में गुजरात में शामिल कर लिया गया। वणोद के शासकों को मलिक की उपाधि दी जाती थी। 1914 में हुसैन मोहम्मद खानजी को खान साहब की उपाधि दी गई और 1948 में उनका प्रिवी पर्स 38,430 रुपए तय हुआ। वो 5वीं श्रेणी के शासक थे पर उन्हें व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्राप्त थे। वणोद की कहानी केवल एक छोटे तालुका की नहीं बल्कि संस्कृति, सत्ता, धर्म और इतिहास के अद्भुत संगम की गाथा है। आज भी वणोद की विरासत इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। अगर